मैं कुछ क्लेम कर रहा हूं, देखिए पहले इन चीजों को नोट कर लें। लास्ट क्लास में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। जैसे मैंने ये सेट क्लेम किया, ओपन एस इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 1 लिया, तो इस सेट का अगर मैं लिस्ट अपर बाउंड का सेट निकालूं, लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट सॉरी पहले अपर बाउंड का सेट निकालें, अपर बाउंड, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड। तो देखिए अपर बाउंड नंबर लाइन पे देखिए, अगर ये अगर आपका 0 है और ये 1 है, तो इधर 1 और 1 से बड़े सारे नंबर क्या होंगे इसके अपर बाउंड? ठीक है, एग्री करते हैं? 1 या 1 से बड़े जितने नंबर होंगे सारे क्या होंगे इसके अपर बाउंड। तो मैं कह सकता हूं कि अपर बाउंड का जो सेट होगा, मान लो इस नोटेशन को मैं ए कहता हूं, ए इक्वल टू ओपन इंटू 0। सो सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड, set of all upper bound is collection of all those x such that x is greater than equal to 1, is it? मैं लिख सकता हूं? यस सर। हाँ देखिए, सेट के सारे नंबर 1 या 1 से छोटे हैं कि नहीं? सेट के सारे नंबर 1 या 1 से छोटे हैं, तो 1 इसका अपर बाउंड हुआ, 2 भी अपर बाउंड है। इनफैक्ट 1 से बड़े जितने भी नंबर है सब क्या है, अपर बाउंड है। ठीक है, उसी तरह सेट ऑफ लोअर बाउंड कितना हुआ? अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ लोअर बाउंड x is equal to or less than 0. हाँ, collection of all x is that x is less than equal to 0, is it? अब ये बताओ कि इन अपर बाउंड्स में से लिस्ट कौन सा है? 1. हाँ, तो लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड या इसी को आप क्या कहते हो, सुप्रीमम? प्रीमम। हाँ, लिस्ट अपर बाउंड कितना हो, 1। लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, बल्कि इसको ऐसे लिख लें, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए। अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा, अभी सिर्फ ये समझ लें कि करना क्या है। मैं इसका बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर के हेल्प से मैं इसका प्रूफ करूंगा। तो लिस्ट अपर बाउंड इस सेट का कितना हुआ? लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए इज 1। तो टेक्निक क्या होगा, पहले आपको जो भी दे रखा है उसका हम सारा अपर बाउंड निकालेंगे और अपर बाउंड में से लिस्ट देखेंगे। तो अपर बाउंड में ये सारे 1 या 1 से बड़े सारे नंबर अपर बाउंड है, इनमें लिस्ट कौन सा है? ये वाला 1। अब ये 1 कैसे होगा, क्या टेक्निक है, वो मुझे पहले आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर या डिस्कार्ड कर्नेल मेथड, उसके डिफरेंट प्रूफ है, मैं उसमें से 2-3 प्रूफ डिस्कस कर दूंगा। लेकिन वहां पे जाने से पहले मुझे आपको आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर समझाना पड़ेगा। उसी तरह लोअर बाउंड की अगर हम बात करें, तो लोअर बाउंड में क्या है बताएं? लोअर बाउंड क्या है? 0 और 0 से छोटे जितने नंबर इधर वाले सब क्या है, लोअर बाउंड। इनमें लार्जेस्ट कौन सा है? 0। तो सुप्रीमम, इन शॉर्ट सुप्रीमम या लिस्ट अपर बाउंड कह दें, और इनफीमम ऑफ अ सेट। मैं बार बार इनफीमम लिख रहा हूं, इनफीमम जब भी कहें, इनफीमम हमेशा किसी सेट का निकालता है और वो कोई रियल नंबर होता है। तो इनफीमम ऑफ सेट ए, इनफीमम ऑफ सेट ए इज 0। ठीक है, इनफीमम ऑफ सेट ए इज 0। किसी को डाउट है यहाँ पे? अब इसका प्रूफ मैं सेकंड राउंड में डिस्कस करूंगा, वेट करें प्रूफ के लिए, पहले टेक्निक समझ ले करना क्या है। ये कम से कम आपको ये ज्योमेट्री समझ में आने लगे कि मेथड क्या है, उसके बाद मैं प्रूफ पे आऊंगा। प्रूफ इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक इस सब्जेक्ट को सीखना अगर है तो पहले दिमाग से ये चीज निकाल दे कि सब्जेक्ट टफ है, और ना आपको कोई सिखा नहीं सकता। और ये रियल नंबर्स आप क्लास 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड, अगर मैं एक दूसरा सेट दे रहा हूं, S has collection of all those rationals. Consider this set. Let me call this set as B. Collection of all those rationals such that x square is less than 3. तो ये और you can write this set B as this like this -√3 to √3 intersection Q, है ना? वो सारे रेशनल जो इस सेट के अंदर हैं। तो
मैं प्रूव करूंगा कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, इस सेट का सुप्रीमम वो होगा √3, और क्योंकि हम सुप्रीमम सेट ऑफ रियल्स में निकाल रहे हैं, सुप्रीमम √3 होगा और इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज -√3, है ना, -√3 होगा। तो और अगर उसी तरह ये दिया हो 1√2, ये कोई दूसरा सेट दिया तो इसका सुप्रीमम उसी टेक्निक से कितना हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ, सपोज इस सेट को नाम दे दिया C, सो सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज √2 एंड इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज 1, ठीक है, इन्फीमम सेट का 1 होगा। तो ये कैसे आया अब ये देखते हैं, इन्फीमम सेट का 1 होगा। तो जब भी सुप्रीमम इन्फीमम अगर आपसे पूछा जाए, सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ पूछे सर, अगर ये √3 और -√3 जो है इसमें इंक्लूड हो तो फिर? हाँ तो भी वही होगा आ रहा हूँ मैं, उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, तो भी वही आंसर आएगा, तो भी वही होगा। हाँ हाँ, क्लोज्ड इंटरवल भी अगर हो ना, लेकिन क्योंकि रेशनल है, देखो असल में होगा क्या ना, कि अगर आप ये कह रहे हो कि -√3 से मैं √3 ऐसे लिख दूं ना, क्लोज्ड इंटरसेक्शन Q, यही तो आप कहना चाह रहे हो। जी सर। लेकिन Q के साथ जब इंटरसेक्शन लोगे तो ये दोनों वैसे ही नहीं आएंगे, तो इनफैक्ट चाहे ये लिखो चाहे ये दोनों सेट एक ही है। ये समझ में आई बात? ठीक सर। हाँ जी सर, समझ में। अब इसमें एक नया, कुछ मैं नया एग्जांपल देता हूं ताकि तो आपको और क्लियर हो। तो उन एग्जांपल्स के लिए 1 मिनट वेट करें जरा, मैं जो कंटेंट देना चाह रहा हूं आपको। अब इस पे आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं उसका आइडिया दे दूं। एक रिजल्ट है कि इफ, सॉरी आप इसको नोट कर लें, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक ये है। इसका रेफरेंस कई जगह हम देंगे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, स्पेशली जब लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट वगैरह या सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो वहां पे इसको यूज करेंगे। और ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो अभी आपको सेट दिखाया था ओपन इंटरवल 0 1, इसका इन्फीमम 0 होगा, ये बहुत ही हेल्पफुल रूल है। और आपने बहुत तो इसका स्टेटमेंट पहले लिख दूं। स्टेटमेंट ये, इफ A and B are two positive real numbers, positive real numbers, then there exists a natural number, then there exists a natural number such that n times A is greater than B, such that n times A is greater than B। तो एक बेसिकली जैसे ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होता है कि जब भी अगर देखिए जो हम सुप्रीमम निकालते हैं ना, तो बाय डेफिनेशन सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि अमंग ऑल अपर बाउंड्स द लिस्ट वन इज कॉल्ड एज सुप्रीमम, ये तो डेफिनेशन है। तो इसका मतलब अगर आपको सुप्रीमम निकालना है तो लिस्ट, तो बाउंड का एग्जिस्ट करना जरूरी है, अगर बाउंड ही नहीं मिलेंगे तो हम सुप्रीमम कभी नहीं निकाल सकते। क्लियर हुआ? जैसे ऐसे समझो, पहले एग्जांपल के तौर पे मैं प्रूफ पे आता हूं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3,
तो ये सेट बताओ बाउंडेड बिलो तो है, बाउंडेड बिलो है 1, इसका बाउंड क्या है, लोअर बाउंड 1 है, 0 है, 1 या 1 से छोटे जितने है ये सब है ना, लेकिन क्या ये बाउंडेड एबव है? बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड नो एबव। सर मैं कह सकता हूं बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एबव। अब हाँ, बट नॉट बाउंडेड एबव। तो लेकिन अगर सिर्फ कहा पूछा जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या बाउंडेड है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि बाउंडेड कहने का मतलब बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड बोथ शुड बी ट्रू। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हाँ जी सर हाँ, तो ये चीज है। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स मींस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। मैं नॉन नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, नॉन नेगेटिव कहें तो 0 इंक्लूड हो जाएगा। So if A and B are two positive real numbers, then there exists a natural number such that n is greater than b. और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी रियल नंबर का ये कहता है कि जब भी बाउंड होगा, अपर बाउंड होगा तो सुप्रीमम मिलेगा, और जब भी लोअर बाउंड होगा तो इन्फीमम मिलेगा। इन्फीमम की एग्जिस्टेंस की गारंटी है। और अगर दोनों अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों हो तो सुप्रीमम एज वेल एज क्या मिलेगा, इन्फीमम। ठीक है, फिर से स्टेटमेंट सुने, मैं इसको यहाँ पे n क्या है? यहाँ तो सेट ऑफ यहाँ तो n नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, यहाँ पे n बिलोंगिंग टू n है, n बिलोंगिंग टू देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है ना, तो ये तो मैंने समझाने के लिए एक अलग चीज दिया, इसको इससे रिलेट मत करें। मैंने ये कहा कि जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है, जिसका मैं स्टेटमेंट अभी लिखूंगा, वो ये कहता है कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम। एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो जैसे आप कोई भी बाउंडेड सबसेट ले लेते हो, मान लो 1 लेस देन x लेस देन 2 ले लिया, बाउंडेड है, देखो 2 या 2 से ऊपर सारे नंबर इसके अपर बाउंड है, लोअर बाउंड भी बाउंडेड सबसेट है कि नहीं? ऑपरेटर 1 2 इज अ बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है तो उसके हमेशा क्या मिलेगा, सुप्रीमम और इन्फीमम। दिस इज द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डिफाइन करते हैं, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस डेफिनेशन। ठीक है, तो जैसे कोर्स आगे पढ़ेगा, सो एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स has supremum and infimum, and if it is bounded above it will have supremum, and if it is bounded below it will have infimum। क्लियर हुआ? मैं ये भी दिखाऊंगा कि कौन सा सेट बाउंडेड होता है, कौन सा सेट कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी फुलफिल करता नहीं। जैसे सेट ऑफ रेशनल कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करते, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये सब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करते। अब जरा इसके प्रूफ पे आ जाए। इसका प्रूफ देखिए, स्टेटमेंट पहले समझ ले। इफ a and b are two positive real numbers, then there exists a natural number n such that n is greater than b। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सर n पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है? नहीं, n तो कोई नेचुरल नंबर है, n तो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर तो यही सेट हुआ ना। ठीक, जी सर ठीक। अदरवाइज नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी चेंज भी तो हो जाएगी, क्योंकि a भी ऑलरेडी पॉजिटिव है। जी जी। अब इसको प्रूफ कैसे करें, पहले प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, स्टूडेंट्स अभी एडमिट कर लें, कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में हैं। तो स्टेटमेंट मैंने सेव कर दिया इसको। अब एक मैं नए पेज पे तो मुझे ये तो फाइनली क्या हुआ, a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, एंड देयर एग्जिस्ट सम n एटलीस्ट 1 n। देयर एग्जिस्ट कहने का मतलब कि हम कम से कम एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा। देयर एग्जिस्ट मींस एटलीस्ट 1, इसको हमेशा याद रखिए। देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक ऐसा मिलेगा, हो सकता है एक से ज्यादा हो, लेकिन मिनिमम जो कंडीशन वो एग्जिस्टेंस ऑफ 1 है ना। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 such that n a times greater than b, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले प्रूफ पे आने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि इसी का कॉर्लरी पार्ट है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव और एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n belonging to set of natural number
सच दैट 1 by सॉरी n नॉट कर ले यहाँ पे n नॉट कोई फिक्स n नॉट मीन्स फिक्स नेचुरल नंबर सच दैट 1 by n is less than epsilon for every n greater than equal to that n नॉट। कम से कम एक आप चाहे कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव, एप्सिलॉन इज अ रियल नंबर, कोई भी एक एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लें तो हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए कम से कम एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा जिसके बाद से के सारे नेचुरल नंबर के लिए 1 by n क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। इसको मैं और क्लियर करता हूं क्योंकि इसी स्टेटमेंट को सबसे ज्यादा हम लोग यूज करेंगे कन्वर्जेंस के लिए, इन्फीमम सुप्रीमम के लिए, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस निकालने के लिए, तो इसके मल्टीपल यूज है। तो यहाँ पे पहले आप ये बताएं कि जैसे मान लो मैं एप्सिलॉन को ले लेता हूं 0.33, सपोज किया एप्सिलॉन के लिए था 0.33, ओके, एप्सिलॉन को तो पेज क्लियर करोगे क्या, सॉरी, हाँ, एप्सिलॉन को 0.33, तो अब बताएं वो n नॉट क्या होगा। क्वेश्चन ये कि वो n नॉट वो फिक्स्ड इंटीजर क्या होगा जिसके लिए 1 by n लेस देन हो 0.33 से। एक तो यहां से बहुत क्लियर है कि अगर n नॉट की वैल्यू 4 ले लें तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। मैं कह सकता हूं एटलीस्ट एक n नॉट 4 हो जाएगा, होगा ऐसा? पहले ये तो मतलब बेसिक है ना। अभी इस पे देखें, अगर n की वैल्यू अगर आप 4 ले लें या 5 ले लें या 6 ले लें तो ये कंडीशन फुलफिल होगी कि नहीं, 1 by n लेस देन, क्योंकि 1 by अगर मिनिमम 4 भी लेंगे तो कितना होगा, 0.25, 0.25 और 4 और 4 के बाद के सारे n के लिए ट्रू है, तो कम से कम ऐसा एक n नॉट मिलेगा। जी सर। तो आप एप्सिलॉन चाहे जितना भी स्मॉल ले लें, हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए कम से कम एक ऐसा n नॉट मिलेगा जिसके बाद जहां से या जिसके बाद के सारे n के लिए 1 by n क्या होगा, ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। डाउट है यहाँ पे किसी को? नो सर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसे कितने n होंगे तो आप क्या कहोगे, इनफाइनाइट? यस सर। जी सर। काउंटेबल n होंगे, लेकिन अभी मैंने वो आपको काउंटेबल वर्ड समझाया नहीं है, तो आप कहोगे क्या कि इनफाइनाइट n होंगे। देयर विल बी इनफाइनाइट n, काउंटेबली इनफाइनाइट n, काउंटेबली इनफाइनाइट n such that 1 by n is less than epsilon। तो देखो ये मैं लिख सकता हूँ 0 1 by n less than epsilon। 1 by n तो हमेशा 0 से बड़ा होगा ना। यस सर। अगर मैं पूछूं कि 0 और एप्सिलॉन के बीच में 1 by n टाइप के कितने नंबर है तो आप क्या कहोगे, इनफाइनाइट? इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट। ये बहुत की पॉइंट बता रहा हूँ, ये यूज करना है मुझे कई जगह, इन चीजों को सही से समझे। there are infinite numbers of the elements of the type 1 by n which lies in between 0 and epsilon, however small epsilon you choose। एक मैं और एग्जांपल देता हूँ। सपोज क्या एप्सिलॉन की वैल्यू ले लो आप इसको 0.125, तो m की वैल्यू कितना ले लें? अब क्वेश्चन है कि ये निकालें कैसे, m इक्वल टू सर 5 से ज्यादा 8 अगर ले लें तो n नॉट की वैल्यू अगर 8 ले लें तो 1 by n देन हो जाएगा 0.125। मेरे पास है ऑलरेडी कैलकुलेशन, मैं देख के पढ़ा रहा हूँ वो, लेकिन मेन है लॉजिक समझिए, ये सब हर एक बुक में मिल जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है ना। मेरा ये क्लेम है कि ऐसा एक n नॉट मिल जाएगा। अब ये निकालें कैसे, तो इसको समझने के लिए हाँ ऐसा है ना कि मैं दूसरा लिंक शेयर करता हूँ, ये क्लास ओवर होने का इंडिकेशन दिखा रहा है, तो दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लेगा। ओके ठीक, तो जल्दी भेजिएगा सर।